गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, मैं 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वर देन, तुम्हारी उम्र से 7 गुना बड़ा था मैं। आफ्ताब 7 साल पहले की बात कर रहा है, यानी आज से 7 साल पहले आफ्ताब और उसकी बेटी में जो उम्र का फर्क था वो ये था कि उसकी बेटी जितने साल की थी उससे 7 गुना बड़ा कौन था? आफ्ताब था। जैसे अगर आफ्ताब की बेटी 4 साल की रही होगी तो आफ्ताब 4 7 28 यानी 28 साल का रहा होगा। और दोनों के लिए ये 7 साल पहले की ही बात हो रही है। फिर दूसरी बात वो बताता है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, बोल रहे हैं, और इसके अलावा आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, बोल रहा है आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब 7 साल पहले वो उसकी एज का 7 गुना था और आज से 3 साल बाद वो उसकी एज से कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। जैसे अगर 3 साल बाद उसकी लड़की 10 साल की होती है तो आफ्ताब 10 3 से 30 साल का हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये जो सिचुएशन है आपको इसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना है, यानी जो वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्स वाई जेड लेके जो हम करते हैं, और ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली फिर उसके बाद करेंगे। देखेंगे बच्चों, हम पहले सपोज कर लेते हैं एज इन दोनों की। लेट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड डॉटर्स एज कितनी है? हमने सपोज कर लिया डॉटर की एज है वाई ईयर्स, और ये दोनों की बच्चों प्रेजेंट एज है। इसमें इस बात का बहुत फर्क पड़ता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर कुछ भी आपको बताया नहीं जाएगा, बस विल, शैल और देखिए कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनका यूज करता है क्वेश्चन में, आपको खुद ही उनको सॉल्व समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया शैल बी, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, और बोल देगा एक और वर्ड यूज, यहाँ पे अगो वर्ड यूज कर दिया, यानी पहले की बात कर रहा है। तो आपको इनसे समझना पड़ता है, इक्वेशन इन सबको ध्यान में रख के बनानी पड़ती है ना। तो हमने जो एज ली है एक्स और वाई वो आज के लिए ली है। हमने बोला सपोज कीजिए कि आज आफ्ताब एक्स ईयर्स का है और उसकी बेटी वाई ईयर्स की है, वाई ईयर्स की है। ठीक है, अब हम इक्वेशन को बनाएंगे एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए। उसने बोला 7 years अगो, अगर आज आपकी जो भी एज है, आज से 7 साल पहले आपकी एज जो रही होगी वो आज से 7 माइनस ही रही होगी। जैसे मान लीजिए आज आप अगर 20 साल के हैं तो 7 साल पहले आप 13 के रहे होंगे, तो 20 में से आपने 7 को क्या किया? माइनस किया। तो वैसे ही 7 साल पहले अगर हमें जाना होगा तो इनकी एज को भी 7 साल पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 7 years अगो जो एज है उन दोनों की वो कितनी आ जाएगी? आफ्ताब की तो आ जाएगी x माइनस 7 years, और डॉटर की कितनी आ जाएगी? y माइनस 7 years। ये डॉटर की आ गई, ये आफ्ताब की आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब जो था
वो अपनी बेटी की एज से कितना गुना था? 7 गुना था। अब देखेंगे, अब आपको पता है बच्चों 7 गुने का मतलब कि मुझे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 टाइम्स बोल दिया। अब 7 का मल्टीप्लाई कहाँ किया जाए, इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। तो मैं कर देता हूं बेटी की एज में 7 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि जब आफताब की एज 7 टाइम्स ज़्यादा है तो हमें आफताब में करना चाहिए मल्टीप्लाई, ऐसा लगता है इक्वेशन से कई बार। जो देखिए यहाँ पर इस इक्वल की बहुत वैल्यू है, ये जो इक्वल्स टू साइन है इसकी बहुत वैल्यू देखिए। हमने बेटी की एज में इसलिए 7 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन के बीच में इक्वल्स टू का साइन आया है ये बोल रहा है कि दोनों साइड वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, और ये दोनों वैल्यूज बराबर हो ही नहीं सकती। आप खुद ही सोचें, आफताब और उसकी बेटी में एज का डिफरेंस तो होगा ही होगा। आफताब कोई भी मतलब जो फादर और जो उनके बच्चे हैं, डॉटर हो सन हो, उनमें हमेशा एज का गैप तो होगा, भाई पापा बड़े होते हैं, तो यहां पर भी तो वो बड़े ही होंगे। तो आप पापा और बेटी की एज को बराबर तो कर ही नहीं सकते। तो बराबर करने के लिए हम उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे या उतने ही से उसको इक्वेट करेंगे जितने की कमी है दोनों में। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर फादर हैं 40 ईयर्स के और उनकी जो बेटी है वो है 10 ईयर्स की, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? कभी भी नहीं हो सकते। तो अगर आपने बराबर का यहाँ पर साइन लगा दिया, अगर आपने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया तो आपको कुछ करना पड़ेगा फिर बराबर करने के लिए। तो आप इसमें उतना ही ऐड करेंगे जितने ये बड़े हैं या जितना ये छोटा है। भाई तराजू वाला हिसाब हो गया। अगर एक तराजू ऊपर उठा हुआ है और एक तराजू नीचे झुका हुआ है तो बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ी ना और वेट रखेंगे, ये तो पहले से ही ज़्यादा है, इसमें वेट रखेंगे, कम को ज़्यादा करेंगे तभी तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो ऐसा ही है ये जो इक्वल्स टू का साइन है ये कह रहा है कि भाई अगर दोनों को बराबर करना है तो बाप और बेटा बराबर हो ही नहीं सकते एज में, आपको बेटे में कुछ जोड़ना पड़ेगा या पिताजी की एज में कुछ घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 टाइम्स बड़े थे आफताब, आफताब 7 टाइम्स बड़ा थे अपनी बेटी से। तो हमने क्या किया कि 7 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर दिया बेटी की एज में। यानी ये कुछ ऐसा था कि अगर बेटी 4 साल की रही होगी तो आफताब जो थे वो 28 साल का रहा होगा आफताब, तो आफताब 7 गुना बड़ा है, तो यानी 7 से मल्टीप्लाई यही करना पड़ेगा तभी तो दोनों बराबर होंगे। देखो 7 4 28 20। तो दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर बेटी 4 साल की है और उसके पापा 28 साल के हैं तो ये 7 गुना बढ़े, तो 7 गुना इसको क्या कर दो, कम कर दो, तो डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो इक्वल्स टू का साइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर करता है इस डाउट को कि 7 का मल्टीप्लाई कहाँ होना चाहिए। तो वहीं होगा जहां छोटा होगा, 7 वहीं प्लस होगा जहां कम होगी एज, वहां माइनस होगा जहां ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे से एक इक्वेशन तो हमारी यहां पे से बन गई। देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 से 49। वेरिएबल्स एक तरफ, x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 49। तो x माइनस 7y हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा 42, वो भी माइनस का। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 7y से आप x को माइनस कर दीजिए, तो 7y माइनस एक्स कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना, या ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो एक इक्वेशन सॉल्व होकर हमारे पास ये बन गई। अब 2 वेरिएबल हैं तो सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन भी चाहिए, और यहाँ पर वैल्यू है भी गिवन दूसरी इक्वेशन के। देखिए वो कह रहा है ऑल्सो 3 टाइम्स फ्रॉम नाउ। अब देखिए बच्चों 3 टाइम्स फ्रॉम नाउ, ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि आज से 3 साल पहले। अब उसने आज से बोला है तो हमेशा प्रेजेंट एज से ही चलना शुरू कीजिए। आप कोई भी इक्वेशन आपको बनानी हो हमेशा प्रेजेंट एज से ही आगे और पीछे जाने की कोशिश करेंगे हम लोग कि प्रेजेंट एज से ही चले। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से बोल रहा है, तो आज की एज हमने कितनी ली थी, आफताब की एज थी x
और डॉटर की एज थी कितनी, y। तो आज से 3 साल बाद, तो पहले 3 साल बाद तो चलेंगे, तभी तो उनके बीच में हम वो इक्वेशन बना पाएंगे। तो 3 साल बाद ये हो जाएगा x+3 और ये हो जाएगा y+3। अब बोल रहा है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। अब फिर से देखिए इक्वल्स टू का साइन लगा दिया है, ये 3 गुना बड़ा होगा आफ्ताब, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डॉटर को। ओके, अब एक इक्वेशन यहां से भी बन गई, x+3 इज इक्वल्स टू 3y+9। फिर से x-3y, ये 3y इधर आ जाएगा और 9 यहीं पे रहेगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x-3y इज इक्वल्स टू 9-3 कितना होता है, 6। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हमसे कहा था क्वेश्चन में कि आपको बताना है एक तो ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिकली, दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है आपको। तो हमने एक तो ये बना दिया, अब इसको ग्राफ के थ्रू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफ पेपर नहीं था तो इस पेज पे कर लिया। ये हमें यहाँ से सीधी सीधी लाइंस मिल जाएंगी और इनकी मदद से एक्यूरेट बन सकता है ग्राफ, है ना। तो शुरू करते हैं। अब देखेंगे जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, यानी जो जिनकी मदद से हमने लाइन बनानी है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली और एक ये वाली थी, तो ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है। तो लाइन तभी बन पाएगी ग्राफ में जब हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, तभी तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं ना, एक्स वाई की वैल्यूज होती हैं जो। तो ये पहले हमें वो फाइंड करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो एक लाइन की इक्वेशन ये हो गई और एक लाइन की इक्वेशन ये हो गई। तो यहां से दो दो पॉइंट हमें पता करने पड़ेंगे। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, जैसे यहां पर हमें सॉल्व करके एक्स और वाई के लिए वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, तब वो हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। जैसे वो बनते थे ना यहाँ पे, ऐसे नहीं बनता था 3 0 5 3 ऐसे करके जो पॉइंट्स बनते थे वो हमें फाइंड करने हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस y को अलग कर देते हैं। क्यों कर रहा हूँ, ताकि ना सारी वैल्यूज प्लस में आए हमारे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों प्लस के लिए लिए हैं, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे माइनस में वैल्यू आए, फिर मुझे ग्राफ को माइनस में ले जाना पड़े। तो कोशिश कर रहे हैं कि प्लस में बने। अब देखेंगे x+42 और अपॉन में आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, और इसे अच्छे ढंग से सॉल्व करना है बच्चों, तो देखें क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको मैं x/7 + 42/7 कर देता हूँ, ये y का वैल्यू आ जाएगा। और ये आ जाएगा x/7 + 7 6 42 6 इज इक्वल्स टू वाई। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इसमें तो कुछ नहीं करना, x का कोई ऐसा वैल्यू रखो जो 7 के साथ सॉल्व हो जाए, ताकि फ्रैक्शन भी ना आए। जैसे 1/2 1/3 ऐसा ना आए सॉल्व करने पे ना, वरना फिर हमारे लिए यहाँ पे दिक्कत करेगा। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू रखो कोई, तो क्या रख देते हैं, सबसे पहले 0 रखता हूँ मैं। तो x का वैल्यू 0 रखूंगा, x इज इक्वल्स टू 0 पर, तो 0/7 + 6 इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 + 6 तो 6 ही होता है, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 6। तो पहला कोऑर्डिनेट जो हमारा बना वो 0 और 6 बना। समझ गए आप कैसे बना, x का वैल्यू 0 रखा था, y 6 आया, तो पहला हो गया ये। अब दूसरा फिर से यहाँ पे कोई पॉइंट रखिए, तो अब की बार 7 रखता हूँ मैं, तो x का वैल्यू 7 रखूंगा, तो 7/7 + 6 इज इक्वल्स टू वाई, तो ये 1 हो जाएगा, तो 6 + 1 7। तो दूसरा क्या बना हमारे पास, 7 7, यानी x में 7 रखा था तो y में भी 7 आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गई है वाले ना, एक पॉइंट ये बनेगा, एक पॉइंट ये बनेगा, फिर हम दोनों पॉइंट से लाइन बना देंगे। ठीक है, अभी आगे पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर अब रखते हैं, अब इस इक्वेशन के लिए रखते हैं जो, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 6 + 3y, इसको भी उधर ले जा लेते हैं। तो x का वैल्यू, y के लिए कोई वैल्यू रखिए, तो हमेशा 0 से शुरू करते हैं, 0 रख देता हूँ मैं। तो x का वैल्यू आ गया 6 + 3 0 0, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 6। तो x 6 आया जब y हमने क्या रखा था 0, तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 6 0 6 0। पहला वाला हमेशा x का होता है, बाद वाला हमेशा y का होता है। ओके, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। अब फिर से x इज इक्वल टू 6 + 3y,
3, वाई की जगह पे आप 1 रख देते हैं। 6 + 3 = 3 = 9। तो x का वैल्यू आ गया 9 का, जब हमने y का वैल्यू रखा क्या 1। तो दूसरा क्या बन गया हमारे पास, एक 60 बना था, एक 9,1 बन गया। ठीक है, बस अब हमारे पास इस लाइन के लिए 2 पॉइंट आ गए और इस लाइन के लिए भी 2 पॉइंट आ गई है। तो सबसे पहले इनको प्लॉट करते हैं, 0,6 और 7,7। देखिए बच्चों, 0,6 इस पूरी लाइन में आप देख रहे होंगे ये x एक्सिस होता है। इस पूरी लाइन में x के लिए वैल्यूज बढ़ती और घटती हैं, लेकिन y के लिए नहीं बढ़ती, y के लिए 0 ही रहती है। ठीक है, और इस पूरी लाइन पे y के लिए वैल्यूज बढ़ती और घटती हैं, x के लिए 0 रहती है। ठीक है, तो यहां पर जो हम देख रहे हैं 0,6 यानी x में 0 है, तो यानी वो इस पूरी लाइन पर होगा, तो पूरी लाइन पर ही रहना है आपको। 0,6, तो ये 0 वाली है x के लिए और 6 y में बोला है, तो 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, ये हो गया 0,6। एक कोऑर्डिनेट तो हमें ये मिल गया 0,6। फिर दूसरा एक पॉइंट हमने ये बना लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, 9 ये 7,7। पहला 0,6 था, दूसरा 7,7 है। तो देखिए 5 तो ये आ चुका है, 6 7 7 और यहाँ पर ये रहा 7, 6 के बाद ये रहा 7। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर हम इसको स्केल से बढ़ाते हैं, ये रही 7 की लाइन और हमें ले जानी है कहाँ तक, 7 तक। तो पहले तो मैं यहाँ से इसको 6 7, पहले इसको यहाँ से ले जाते हैं ऊपर, ये, और ये मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर मिल रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो दूसरा पॉइंट हमें मिल रहा है ये वाला। अब देखिए 2 पॉइंट मिल गए। अब किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है ना, क्योंकि इससे डायरेक्शन भी पता चल जाती है। तो 3 की ज़रूरत नहीं है, 2 काफ़ी है। देखिए ये खींच दिया हमने इसको आगे तक। ओके, अब इस इक्वेशन का तो काम खत्म हो गया। अब इस इक्वेशन को उठाते हैं। देखिए 6 0 6 0, ये रहा 6 और 0, y में 0, तो x में 6 यहाँ पर है, तो y में 0 इस लाइन पर होता है। अभी बोला था ना x के लिए वैल्यूज बढ़ती घटती हैं इस लाइन पे, पर y के लिए क्या रहती हैं, 0। तो ये हो गया 5 और ये 6, तो 6 0 ये आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा आ गया 9 1, देख रहे हैं 9 1, तो 9 ये है 9 और ये है 1, तो उसको ध्यान से बढ़ाना है आगे। ये 9 वाली लाइन है, ये 1 वाली लाइन है, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये इसको ऐसे मिलाते हैं हम लोग। ये ऐसे करके, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, ये दोनों लाइंस ने एक दूसरे को यहाँ पर कट कर दिया है। कट करने का मतलब है यहाँ पर ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर नीचे बढ़ाऊँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मिल गई है, बट ये अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चलते हैं एक ये आ गई, लगभग लगभग है ना, यहाँ पर आ गया। और ये जो यहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है, अगर इसको सीधा बनाना है हमें, लाइन सीधी रखनी है हमें, यहाँ से भी मैच करते रहे आप गैप। ये दिख रहा है आपको,
अब जरा बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं इसको, ये हुआ क्या असल में। ये जो हमने यहाँ ये ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट है, ये आपको दिख तो रहा होगा, काफ़ी दूरी तक ये टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसको। जैसे ही मैंने इसको एक्स एक्सिस में प्लॉट किया तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिली कितनी, 40 ये थी, 41 ये थी, ये 42 है, ठीक है। और मैंने y में देखा इसको तो ये 10 था, ये 11 होगा, ये 12 होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन की शुरुआत में आइए, हमने x किसको माना था, आफताब की एज को, और डॉटर की एज को क्या माना था, y, देख रहे हैं आप। तो असल में जो y आया है, ये 12 जो आया है, x में कितना आया 42 और ये 12, ये 42 असल में आफताब की एज आ गई यहाँ पे, क्योंकि सॉल्यूशन तो होगा दोनों इक्वेशन का, तो इक्वेशन सॉल्यूशन जो आया वो आया 42 फॉर आफताब और 12 फॉर उसकी डॉटर। तो 12 साल लड़की की एज है और आफताब की एज है कितनी, 42 साल। और आप अब इसको जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते, वो चेक कर सकते हैं, देखिए। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये है कि ग्राफ के थ्रू उसका सॉल्यूशन निकालना है। करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते थे, हम बाय इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको ग्राफिकली बताना था कि आपको बस लाइन ड्रॉ करनी थी। उसने तो ये भी नहीं पूछा था कि एज फाइंड कीजिए, लेकिन हमने ड्रॉ करी और यहाँ पर ये कट हो गई एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज बनी ये ऐसे बनी। तो ऐसे ही जनरली हम चेक भी कर सकते हैं इसको, देखिए ये 42 और 12 एज है। आप देखेंगे ये x है और ये y है, x आफताब था, 42 एज आ रही है, और हमने x और y को प्रेजेंट एज माना था, यानी 42 और 12 जो है वो प्रेजेंट एज है। तो उसने बोला था 7 साल पहले इन दोनों में जो एज का फर्क था वो 7 गुने का था, तो इसमें से 7 साल पहले चलिए तो ये हो जाएगा कितना, 35। 7 साल पहले ये 35 साल का रहा होगा, और ये 7 साल पहले कितनी की रही होगी, 7 और 5 12, 5 साल की रही होगी। तो आप देखिए 5 7 से 35 हो रहा है कि नहीं, देखिए 5 7 से 35, 35 साल बन रहा है रिलेशन, जो उसने बोला था वही कॉम्बिनेशन बन रहा है। दूसरा बोला था उसने कि अगर मैं 3 साल बाद जाऊं तो 42 में से तीन भाई आज की एज 42 है और 12 है, तो 3 साल बाद क्या होगी इसकी एज 45, और इसकी एज कितनी होगी 12 और 3 15, 15 3 से 45। तो अब देखो कितने का फर्क है, 3 गुने का। यही तो बोला था उसने कि 3 साल बाद मैं आपकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो आफताब की एज अपनी बेटी की एज से 3 गुना हो गई 3 साल बाद। तो चेक भी कर लिया हमने इसमें कि हमारी वैल्यूज बिल्कुल सही आ रही। वैसे उसने कहा नहीं था क्वेश्चन में, ये आई थिंक क्वेश्चन में नहीं कहा था, केवल ये कहा था रिप्रेजेंट करना है आपको, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया और ये चेक भी कर लिया। ओके, तो ये होता है बच्चों हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।